3B आपने रीड किया? पीडीएफ आपको शेयर किया था मैंने फॉर्मेट। हाँ, गुड आफ्टरनून। चैट बॉक्स में सबसे पहले आपकी क्वेरी। हमने जो 3B का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया, आउटवर्ड लायबिलिटी कौन सी टेबल में जाती है 4 में? क्या थ्री सर? में सर, 3 में जाती है। जाता है सर। और 4 में आईटीसी वाला आता है, 4 में आईटीसी वाला आता है। आरसीएम का आईटीसी कौन सी टेबल में जाती है? टेबल नंबर 3.1 डी में आता है सर, तीन वर्ड सप्लाई। आपको मैंने टेबल पीडीएफ नंबर दिया था। 3.1 डी में। जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी टेबल में जाती है? यार आपको मैंने बहुत बार कह दिया। चैट बॉक्स में लिखिए सब, ताकि और भी परेशान ना हो। म्यूट करके रखिए और चैट बॉक्स में लिखिए, जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी टेबल में जाती है? आपको मैंने पीडीएफ दिया 3B का। बोलो। तो टेबल नंबर 3 में आती है। टेबल नंबर 3.1, 3.1 ए, 3.1 का बी में आती है। हाँ, सब अपना 3B खोलेंगे। 3B का पीडीएफ ओपन करो सब लोग। आरसीएम का मुझे टैक्स पे करना है। मुझे एक एडवोकेट का बिल मिला, तो टैक्स किसको पे करना है, एडवोकेट को या मुझे? मुझे करना मुझे। मुझे है सर ना? जो यस सर्विस सर। ले रहा है। रिसिपिएंट को करना है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन करी गुड्स की बाय एयर, मैंने करी आपके लिए, तो जीएसटी कौन चार्ज करेगा? इनवॉइस के ऊपर कौन पे करेगा? हम सर। हम हम आप क्यों सर, करोगे? मैंने क्या बोला? आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम मैंने किया थ्रू बाय एयर, तो एयर कार्गो में थोड़ी है आरसीएम। आरसीएम कहाँ है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। हाँ जी, मेरा ट्रक है, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ दिल्ली से पटना, आपको सर्विस दे रहा हूँ, जीएसटी कौन पे करेगा? वो दिया जा रहा है। ए ने बी को सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ए ने बी को सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ए ने बी को सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जीएसटी बी कौन पे करेगा? बी बी। बी करेगा बी। रेस्टोरेंट। पी ने क्यू को सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन बाय कार्गो, बाय एयर। बी करेगा सर। जीएसटी पे बी करेगा सर्विस के मामले में जो टी आपने करेगा, बताया टी करेगा, ठीक है। तो आप बात समझ गए, उसमें लिख लेना जहां आपने पॉइंट लिखा हो कि जो सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की है, वहां पे रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, और जहां
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है, एडवोकेट की सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज है, वहां जीएसटी रिसिपिएंट पे करेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना कि 3B के अंदर सिर्फ समरी डिटेल जाती है ना? 2 पेज का है ना 3B, आपको मैंने कल दिया था पीडीएफ, जी देखा सर। आप सब लोगों ने? उसका प्रिंट निकालना और उसको रीड करना। कल की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में लिखिए, एक एक क्वेश्चन सबकी तरफ से बोलिए, कम से कम एक क्वेश्चन सबकी तरफ से। जिसने आंसर नहीं दिया उसको ओ सॉरी, आंसर नहीं कह रहा, आंसर तो मुझे देना है। जिसने क्वेश्चन नहीं दिया उसको मैं रिमूव कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा उसको मैं रिमूव कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा उसको मैं रिमूव कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। प्रत्यय सेना, मैं काउंट कर रहा हूं किसने क्वेश्चन पूछा। आउटवर्ड सप्लाई में कैश इंपॉर्टेंट है कि बैंक में थ्रू, तो तभी ठीक है। दोबारा पूछो, मुझे समझ में नहीं आया। सर हम पूछ रहे हैं कि ये आउटवर्ड सप्लाई में कैश ही मतलब कैश से ट्रांजैक्शन होना जरूरी है कि बैंक के थ्रू भी होगा तो चलेगा सर? वो तो आपकी मर्जी है, जहां से भी पैसा मर्जी आए। जीएसटी आना चाहिए, जीएसटी पे होना चाहिए। ओके सर। डीओजी 3 में इंटेली, अंशु कुमार ने पूछा 2। डीओजी 3 में क्या इंटेली? डीओजी 3 मतलब जैसे आप टैली ओपन करोगे, शॉर्ट फॉर्म है डीओजी। जैसे डीओजी जाओगे आपका जीएसटी इंटेली खुलेगा। 1 करोगे तो 1 GSTR 1 खुलेगी, 2 करोगे तो GSTR 2A खुलेगी, 3 करोगे तो 3B खुलेगी। अंजलि कुमारी 3। आईटीसी अदर क्या होता है? आईटीसी अदर का मतलब जो इंपोर्ट का नहीं होता, आरसीएम नहीं होता, जो मेरे डेटा 2B में आता है वो मेरा अदर आईटीसी होता है। जमील अख्तर 4। हमारा हूँ। वो आपका है। आपको लगा। सर शिप से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें भी रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा? नहीं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और शिप की जो सर्विसेज है वो कार्गो हैंडलिंग एजेंसी करती है ना, वो फॉरवर्ड चार्ज लगाएगी। DOG 3 मैंने आपको बता दिया। अंजलि सत्यम, ठीक है यूआईएन सर। होल्डर क्या है सर? यूआईएन होल्डर उनके लिए होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एम्बेसी होती हैं, यूनाइटेड नेशन होती हैं, यूनाइटेड जो आप मान के चलो जो बाहर की कंट्री में जो रजिस्टर्ड होती है और इंडिया में आकर के जो अपनी सर्विसेज देती है, काउंसलेट हो गया, एम्बेसी हो गया, एक्सेट्रा। सर काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चैट बॉक्स में लिखो, समझ में नहीं आ रहा। प्रफुल्ल सिन्हा 6। डीओजी नहीं समझ में आया सर? टैली ओपन करोगे तब समझ में आएगा। मैं यहाँ पे टैली नहीं बता रहा, टैली की क्लास जब आपकी होगी तो जैसे ही आप टैली ओपन करोगे तो डी, फिर ओ, ठीक है सर, समझ गए हैं और जी आप प्रेस करोगे तो आपको जीएसटी इन टैली खुलेगा। विशाल कुमार 7। रिलेटेड सप्लाई क्या है सर? मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आटा, दाल, चीनी, तेल खुले में मिलता है,
तो वो नील रेटेड सप्लाई होती है। अगर वो पैकेट में बन जाता है तो वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है। तो आपको नील रेटेड गुड्स क्या होते हैं वो आपको उसके लिए उसका नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। सम्राट 8। सर जी, गुड्स जाएगा आउटसाइड इंडियन तो जीएसटी कौन पे करेगा? इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया, या तो आप आईजीएसटी लगाओ अपने बिल पे, या आईजीएसटी मत लगाओ। आईजीएसटी लगाओगे तो आपकी गुड्स की कॉस्टिंग महंगी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? 100 रुपए का माल सामने वाली पार्टी को 118 का पड़ेगा। बट आप विदाउट आईजीएसटी का भी बिल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लेटर एनईटी ऑफ फाइल करना, अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। एल एनईटी लेना पड़ेगा। यू टी ठीक। एल यू टी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। जैसे ही वो आपको मिल जाएगा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट आईजीएसटी। 9। आकाश यादव, नेट आईटीसी क्या है सर? नेट आईटीसी का मतलब जितना आईटीसी मुझे मिलना चाहिए माइनस, मैं आपको 17.5 का एक अलग से आपकी क्लास लूंगा। सेक्शन 17.5 में कुछ ऐसे ब्लॉक क्रेडिट हैं जिनका आईटीसी नहीं मिलता। मान के चलो 100 रुपए का आईटीसी आपके 2B में आ रहा है, बट आपने व्हीकल परचेज किया है, व्हीकल का भी क्रेडिट आपके 2B में आ रहा है 25 रुपए का। तो नेट आईटीसी कितना हुआ? 100 माइनस 25, 75 रुपीज। तो 75 रुपीज का ही क्रेडिट आपका नेट आईटीसी मिलेगा। व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता। अगर मैं मोटरसाइकिल, कार, ट्रक परचेज करता हूं तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता, बट मेरे 2A में आता है। इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? जो कार शोरूम वाला है, बाइक शोरूम वाला है, और ट्रक शोरूम वाला। सुजाता 10। रिलेटेड सप्लाई क्या है सर? मैंने आपको बता दिया रिलेटेड सप्लाई क्या होती है। जो नेसेसिटी आइटम होती है, जो खुले में बिकती है, वो रिलेटेड सप्लाई होती है। बहुत सारी सप्लाई होती है। डीओजी 3 सर टेबल 4 और टेबल 3 में आएगा। डीओजी 3 बिल्कुल, डीओजी 3 के अंदर आपका जीएसटी या 3 भी पूरा होता है। वो टेबल 3 के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताएगा, टेबल 4 के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताएगा। 12। मोनू कुमार, एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है सर? जैसे कि हॉस्पिटल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, जैसे कि एजुकेशन की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। कमर्शियल कोचिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। स्कूल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, पंचायत की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। राइट? तो टोटल 12 लोगों ने क्वेश्चन यस पूछा, सर। बाकी को मैं 8 लोगों को रिमूव कर देता हूँ। राइट? एक मिनट। हम अच्छा, आपने नहीं पूछा? पूछो फिर। अच्छा ठीक है, चलो 13 लोग हो गए, बाकी को रिमूव कर देता हूँ। एक मिनट रुकना। जीत कुमार ने क्वेश्चन पूछा था, बताना जरा। नहीं ना? आ गया जीत कुमार का क्वेश्चन। खुशबू कुमारी ने क्वेश्चन नहीं पूछा ना? बिल्कुल, मैं अनिल को क्लास नहीं अटेंड। क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, मैं लीव पे थी सर, थोड़ा हाँ? तबीयत फिर तबीयत ठीक नहीं था सर, इसकी वजह से कल अटेंड नहीं कर पाता। पहले भी तो लिया था या नहीं लिया था आपने? नहीं सर, पहले तो सारी क्लास में। और कौन रह गया? नूर सबा ने क्लास लिया था। प्रफुल, ओ सॉरी, प्रफुल सिन्हा ने क्वेश्चन नहीं पूछा ना? यस सर, क्वेश्चन किया। ठीक है, प्रफुल सिन्हा ने क्वेश्चन नहीं पूछा। नूर सबा ने क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्नीस कैसे हो गए? विशाल कुमार ने नहीं पूछा ना? विशाल कुमार पूछ रहे सर, कहाँ पूछा? हिसाब पर क्वेश्चन पूछे थे लेकिन देखे तो चैट में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर बोलो।
एक क्वेश्चन पूछे सर चैट बॉक्स में, देख लीजिए ना। पूछ रहे थे कि वही सर कि आरसीएम में सिर्फ एडवोकेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस का ही आता है कि और भी कुछ आ सकता है सर आरसीएम में? एक मिनट रुको। कहाँ पूछा है आपने? सर चैट बॉक्स में होगा सर, ऊपर साइड। क्या क्या नाम से? सत्युष सिन्हा सर। तो प्रत्युष सिन्हा, वन मोर क्वेश्चन। आरसीएम में सिर्फ एडवोकेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आता है या अदर भी आता है? लिखो आरसीएम में क्या क्या आता है। एडवोकेट की सर्विसेज आरसीएम में आती है। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज आरसीएम में आती हैं। गुड्स बाय ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड की सर्विस आरसीएम में आती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आती है, एक्सपोर्ट नहीं आती। इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं आती, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं आती, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आती है। फिर दोबारा, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी हो, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की ही आरसीएम में। ये डैशबोर्ड खुल गया है। इस पार्टी ने GSTR1 फाइल कर दी मई की। जी सर। यस सर, मई का हो गया है। GSTR आपको 1 क्या फाइल करना है? 3B। 3 भी करना है सर। यस सर। सर्विसेज मेनू में गया, रिटर्न में गया, रिटर्न डैशबोर्ड में गया। ठीक है, चले आगे। मई R1 फाइल है। यस सर। यस सर, आगे फाइल है सर। B2B में डेटा गया है, B2C में Yes. गया है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट गए हैं। ठीक है। GSTR1 दिख रहा है। Yes sir. यस सर। नोट करके रखेगा कोई? टोटल टर्नओवर कितनी दिखाई है? 36,72,477। नोट करेगा कोई? पेन पेंसिल नहीं है किसी के पास? हो गया सर। 36,72,477। आई 23,413। सी 3,18,816। एस 3,18,816। क्लियर है? इसका मतलब समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है? GSTR1 क्या कहना चाह रहा है? GSTR1 क्या कहता है कि मेरी इतनी आउटवर्ड सप्लाई है, B2B है 6,73,000। B2B है 6,73,043। दिख रहा है आपको? Yes sir.
B2C है 30,12,907। कितना हो गया? टोटल करेगा कोई? सर छः B2B और B2C तिहत्तर दोनों जीरो का। 43, 673,043, 673,043। B2B, B2C 30,12,907। छत्तीस लाख 85,951.82। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, माइनस। 36,72। आ रहा है आंसर? आ रहा है आंसर? यस सर। यस सर, आ रहा है। इसको नोट करना। क्योंकि क्यों नोट करना? क्योंकि GSTR1 से डेटा पॉपुलेट होकर के कहाँ आ रहा होगा? 3B में। 3B में। कौन सी टेबल के अंदर? टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3.1 ए में आएगा। बिल्कुल ठीक, टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 4 के अंदर कहाँ से डेटा आएगा? 2S RTC का। RTC का रहता है। सप्लायर ने अपनी रिटर्न 11 तारीख को फाइल करी होगी, तो वो मेरा डेटा 2B में आ रहा हो। क्लियर है? यस सर। बैक। सर्विसेज मेनू में रिटर्न डैशबोर्ड में मैं 3B को क्लिक कर रहा हूँ। यस सर। हम्म। यस सर। नो। टेबल नंबर 3.1। हाँ जी, कितना आ रहा था टर्नओवर? सही मांगा सर। 3.1 के अंदर कौन सी फिगर आ रही है? टैक्सेबल है। आउटवर्ड टैक्सेबल। अगर R1 के अंदर 0 रेटेड सप्लाई दिखाता तो कुछ यहाँ आता, कुछ यहाँ आता। R1 के अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिखाता तो यहाँ आता। R1 के अंदर इनवर्ट सप्लाई का डेटा जाता है? नहीं। R1 के अंदर पेट्रोल डीजल लिखता तो यहाँ आता। बट R1 के अंदर सिर्फ B2B और B2C की सप्लाई थी टैक्सेबल, इसलिए वो डेटा कहाँ आ गया? सारा डेटा यहाँ। यस सर। टेबल नंबर 3 में कोई क्वेरी आपके सामने? 2 मिनट का समय लगा करके चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, कोई क्वेरी। नहीं सर, सब ठीक है, कोई नहीं। पहले आपको पढ़ा नहीं देंगे। है? अभी रुको, अभी और लोगों को भी हो सकती है।
लिखा है ना आपने कुछ क्वेरी? नो सर, नो सर, क्लियर सर, ओके सर, चलो कैंसिल। इसके अंदर डेटा आपका वो जाएगा, मैं ओपन कर देता हूं जो मैं amazon और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचता हूं, दिख रहा होगा आपको। यस सर। Taxable supply on which electronic commerce operator pays tax. Taxable supply made by a registered person through e-commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax. पहले वाले केस में क्या लिखा है? और दूसरे वाले केस में क्या लिखा है? अगर मैं रेस्टोरेंट वाला हूं और स्विगी टोमेटो जोमेटो के थ्रू सप्लाई करता हूं, तो इसमें टैक्स पे कौन करता है? सरकार को। स्विगी करता है, जोमेटो करता है, कस्टमर देता है, और स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट और ढाबा वाले के बिहाफ पे सरकार को जमा कराता है। तो उसके लिए ये 3.1.1 है। क्लियर? 3.2 में कौन सी सप्लाई जाएगी? जो 3.1 में इंटरस्टेट सप्लाई है ना, ध्यान से सुनना, यहां अलग नहीं जाएगी। ये दोनों का डेटा यहां से आएगा। 3.1.1 3.1 से निकला है और सर फटाफट इंटरस्टेट सप्लाई का डेटा कहां से आएगा? यहीं से ही आएगा। बट आपको ये बताना है कि जो मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूं उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिख रहा होगा आपको। जी सर। यूपी, झारखंड, हरियाणा। इसका मतलब क्या हो गया? आपको प्लेस ऑफ सप्लाई को फिल्टर लगाते हुए बताना है कि मैं अगर दिल्ली में बैठा हूं तो मैंने बिहार में जो माल बेचा B2C का, देखो इंटर से सप्लाई कौन सा डेटा कह रहा है? B2C का, B2B नहीं। B2B तो B2B में चला गया। B2C। B2C का, B2C का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको हर स्टेट वाइज करना है। कैंसिल। तो ये आपका टेबल नंबर 3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? चैट बॉक्स में लिखिए। नो दिक्कत सर, क्लियर है। हाँ जी। अदर आउटवर्ड सप्लाई कौन सी वाली? कौन सी वाली अदर आउटवर्ड सप्लाई, अंजलि कुमारी? आगे चलो। यस सर। ठीक है।
अब हम आते हैं टेबल नंबर 4 पे, एलिजिबल आईटीसी। हाँ जी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में, आईटीसी अवेलेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अलग से दिखाना है। क्यों? क्योंकि मेरे 2B में नहीं आ रहा। इंपोर्ट ऑफ गुड 2B में आएगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 2B में आएगा क्या? नहीं सर। अलग से दिखाना पड़ेगा। यस सर। इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज कहाँ से आएगी? टेबल नंबर 3 से उठ के आएगी। तो जो टेबल नंबर 3.1D से उठ के आएगी उसको आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अलग करना पड़ेगा और अदर देन इंपोर्ट अलग करना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था। यस सर। इसको छोड़ दो, 4 नंबर को, हमारे मतलब का नहीं है। ऑल अदर आईटीसी, अंजलि कुमारी, कहां से आएगा? टू ए टू बी सर। हाँ अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी का क्वेश्चन है। नहीं है, चलो ये डेटा कहां से आएगा? 2B से आएगा। 2A मत बोलना, 2A अब खत्म हो गया, 2B से आएगा। ओके सर। टू बी। आईटीसी रिवर्स, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, नोट करके रखना, नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर ही ले लेंगे कि हमें कौन से आईटीसी रिवर्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा अभी? 0 0 क्यों आ रहा है? 0 0 क्यों आ रहा है? 0 0 क्यों आ रहा है? नहीं बताओगे? सर 3B फाइल नहीं किया होगा इसकी वजह से। 3B नहीं, 1 फाइल नहीं किया ना सप्लायर ने। अच्छा हाँ। मैंने आपको बोला था कि ये डेटा कब जनरेट होगा, तो होता है 14 तारीख की रात को, मतलब 14 तारीख की सुबह जब होने वाली होगी, 13 तारीख की रात को। 13 तारीख लास्ट डेट है 1 की। जी यस सर। 11 तारीख में अल्लाह। 11 है। अरे तो 13 भी तो है। सर मेरा भी 13 से रिकॉर्ड परचेजिंग हो गया सर। लेट फाइनल। सर 11 सर ये अगले मंथ का 11 मंथ सर GSTR 1 का हो गया सर। जो क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके लिए भी तो 13 है ना। जैसे कोटली के लिए 13 तारीख है सर। ठीक है ना। तो सर। कभी भी आप 2A 2B खोल करके देखोगे तो 14 तारीख को ही देखना। क्लियर है? ओके सर। मान के चलो यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, तो यहाँ क्या डेटा आएगा? पचहत्तर दिख रहा होगा आपको। तो मुझे कितना आईटीसी मिलना चाहिए? 75। ये डेटा वही छोड़ दो, हमारे मतलब का नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंफर्म, अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि डेटा भी पॉपुलेट होगा। इतनी वर्किंग आप करके आएंगे। आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, उस पीडीएफ को आपको क्या करना है? एक्सेल में उतारना है। उतारोगे? यस सर। और पहले एग्जाम्पल बताया था। बनाते हुए हर टेबल के अंदर क्या क्या डेटा जाएगा वो आपको पुट करना है उस एक्सेल के अंदर। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तब टेबल नंबर 3 माइनस टेबल नंबर 4 के बाद हम जाएंगे और चेक करेंगे कि टैक्स की पेमेंट कैसे होती है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, निल रिलेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई यहाँ आएगा। इंटरेस्ट और लेट फी यहाँ आएगा। इंटरेस्ट तब बनेगा जब मैंने लास्ट मंथ की रिटर्न को लेट फाइल किया था।
लेट फी भी तभी आएगा जब मैंने लास्ट मंथ की रिटर्न को लेट फाइल किया था, तो इस महीने पिछले महीने की लेट फी यहाँ पे आएगी। इस महीने के अंदर इंटरेस्ट और लेट फी के बॉक्स में फिगर 0 इसलिए आ रही है क्योंकि लास्ट महीने में हमने रिटर्न टाइमली फाइल करी है। क्लियर? कोई Okay, क्वेरी sir. यहाँ पे? तो जैसे ही मैं सब कर दूंगा, सेव करूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट करूंगा, देखो पिछले महीने का थोड़ा सा 7 रुपए 2 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है जो कैश लेजर के अंदर बैलेंस है। क्रेडिट लेजर के अंदर ये आ रहा है। आपको इस तरीके से सेट ऑफ करना होता है। मेरी आई की लायबिलिटी 23,000, सी की लायबिलिटी 3,18,000, एस की लायबिलिटी 3,18,000। अभी आईटीसी का डेटा अभी नहीं आ रहा, इसलिए मैं अभी इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा आपके लिए। जब ये डेटा आईटीसी का इसमें आ जाएगा, 2B से डेटा आ जाएगा 3B के अंदर, 3B से डेटा इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, तब जा करके हम इसको क्या कर देंगे, मेक पेमेंट, और वो अमाउंट एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? बाकी जितना भी अमाउंट क्रेडिट लेजर से निकलने के बाद बचेगा, इतना अमाउंट की मुझे क्या करनी पड़ेगी, बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी और चालान जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप इस चीज को Yes. लिख करके आओगे, एक्सेल में उतारना, इस पूरे 3B को डेटा को पुट करना, 3.1A के अंदर क्या डेटा जाएगा, B के अंदर क्या जाएगा, C के अंदर क्या जाएगा, D के अंदर क्या जाएगा, E के अंदर क्या जाएगा। ठीक है, आपके पास समय है 3-4 दिन का। उस एक्सेल को बना करके ग्रुप में आप शेयर करना और मुझसे पूछना कि क्या ये सर जो डेटा हमने इसके अंदर डाला है, इसके अंदर यही डेटा जाना चाहिए। एक्सेल में उतारना, क्योंकि आपकी एक्सेल में पकड़ बनेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्योंकि ये रिकंसिलेशन आपको हर महीने बनाना जरूरी है। और सर जिसके पास ओके, लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो वो क्या करेगा सर? आप वहां जाते नहीं हो ट्रेनिंग सेंटर पे? सर मेरा मॉर्निंग में मेरा सर ऑनलाइन क्लास चलता है सर सीए का, तो नहीं जा पाते हम सर, घर से ही प्रैक्टिस करते सीए कर हैं। रहे हो? सीए क्या कर रहे सर? हो? यस सर। सीए कर रहे हो, सीसीए कर रहे हो? सीए सर, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स भी कर रहे हैं, सीसीए भी कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो फिर, अब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नहीं, जो कर सकते हैं वो करो, उसी की सर प्रैक्टिस से ही। एक्सेल का फॉर्मेट सर खुद निकालेंगे सर, दीजिएगा। हैं? नहीं, ये 3B का फॉर्मेट सर। 3B का फॉर्मेट आपको देखो व्हाट्सएप पे मिला है, कल मिला था क्या, ग्रुप परसों मैंने दिया था? यस सर, हाँ, सेंड मिला किया था था, सर। देखा। अगर उसको दोबारा फॉरवर्ड कर देना भाई, जिसको जिसको पता लग रहा है। मिल गया है मेरे ओके साथ, मिल सर, गया। ठीक है सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सेल में करके आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। 3B के अंदर हम नेक्स्ट क्लास में ऑफसेट बनाना सीखेंगे। ओके तब सर। तक डेटा Okay, sir. पॉपुलेट भी हो जाएगा ना आईटीसी के अंदर। ठीक है, ओके सर। यस सर, ओके सर। थैंक यू सर। Bye, sir. आऊंगा।